हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के जो भी काम है झाड़ू वाड़ू के, वो तो सारे ख़त्म हो चुके हैं और सबसे पहले चूल्हे का ईंधन इकट्ठा करके रखेंगे। वहाँ पर कुछ कुछ भी नहीं बचा है, तो सारा ईंधन इकट्ठा करके रख लिया है। और आयुष भी तब तक उठकर आ गए थे, तो इनको भी तैयार किया कपड़े पहनाकर। और फिर ये बोल रहे हैं, मम्मी कन्या ले लो, गोदी ले लो। तो इनको गोदी लेकर थोड़ी देर के लिए घुमाया था और फिर नहा धोकर खाना में लग गए थे। तो खाना भी बना के रख दिया है। और ये जिद कर रहे हैं, मम्मी मेरे साथ खेलो। बाहर बच्चों के साथ खेल के आए हैं और देख के आए होंगे, तो वही खेल रहे थे। तो फिर हमने भी थोड़ी देर इनके साथ खेला था। और ये इनके साथ खेलते खेलते मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। और सबको ऐसा होता है, सब लोग खेलते होंगे ये सब। गांव में तो सब लोग यही खेल खेलते, जब हम भी छोटे थे तो सब लोग खेलते थे ऐसे ही खेल। और अब तो कोई नहीं खेलता है, लेकिन गांव में फिर भी बच्चे खेलते हैं ऐसे ही। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ये खेल खेला जाता था। तो वही हम, मेरे तो पैर ही नहीं उठ रहे थे बिल्कुल। पैर मतलब कि ऐसा लग रहा था कि उठेंगे नहीं। और आयुष फटाफट से खेल रहे थे, तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगा। तो थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा कम से कम यहाँ पर हमने और आयुष ने खेला था, क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी निकली थी। लेकिन हवा चल रही थी, ठंडी थी, तो इस वजह से कपड़े तो अभी नहीं उतारे थे। थोड़ी देर बाद उतार दिए थे सारे कपड़े, लेकिन अभी पहने हुए हैं। और इसके बाद फिर हमने आयुष के भी कपड़े उतारे थे, स्वेटर वेटर, और अपने भी उतारे हैं स्वेटर वगैरह। और धूप भी निकल आई है, तो मेरे घर का जो आटा था वो तो पिस के आ गया है, लेकिन अभी तेल ख़त्म हो गया है। तो वही राई को हम छत में डाल देंगे जाकर थोड़ी देर के लिए, तो धूप में सूख जाए। तो इनके भी कपड़े उतार देते हैं और अपने भी स्वेटर उतार देंगे। और थोड़ी सी धूप लगी है, तो थोड़ी देर ऐसे ही खेल लेंगे। और हवा तो चल रही है, तो लेकिन धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई थी। और मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया है। देखिए, आप लोगों को भी समझ में आ रहा था होगा वीडियो में कि बिल्कुल साफ़ नहीं आ रहा, मतलब कुछ लाइट कम ज़्यादा हो रही है। और फिर हमने कपड़े उतार दिए थे आयुष के। इसके बाद पहले हम राई को चढ़ा देंगे, ऊपर डाल आएंगे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है और कमरे में आने में ठंड लग रही थी। तो फिर हमने अपना स्वेटर नहीं उतारा था। पहले राई को भर के चढ़ा देंगे, इसके बाद उतारेंगे आकर के। तो वही हमने बोरी सिली हुई है, तो उसको काट दिया है और थोड़ी सी पलट लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा है, तो छत पे डाल देंगे। जब सूख जाएगी शाम तक, तो इसके बाद वहीं साफ़ करेंगे सूप से पछोर के, और फिर बोरी में डाल के रख दी जाएगी। तो इसके बाद फिर वो पिराने के लिए तेल ले जाएंगे। तो धूप में जब पड़ी रहती है तो उसका तेल अच्छा निकलता है, मतलब कि राई में रुकता नहीं। जो उसकी खरी निकलती है, तो खरी में तेल नहीं रुकता है, सारा निकल आता है। और जो भी ज़्यादा कचड़ा होता है जैसे, तो वो भी तेल में नहीं ज़्यादा आता है, साफ़ निकलता है तेल। तो इस वजह से धूप में डालने से अच्छा तेल तैयार होता है राई का। तो वही हम धूप में जा रहे हैं डालने के लिए। और धूप तो 2-3 दिन से बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, आज निकल आई है, तो आज लेके जा रहे हैं डालने के लिए। तो और इधर दोपहर में आज लाइट आई थी, सुबह दूध गर्म नहीं हो पाया था, सिर्फ सब्जी ही बन पाई थी। तो फिर वो भी हमने इधर चढ़ा दिया था दूध। तब तक दूध भी खौल गया है, और दूध खोलने के बाद फिर हम छत पे चढ़े हैं। और अब हम स्वेटर उतार के आए थे। और ये है मम्मी की साड़ी पुरानी, जो पहनना बंद कर दिया है इन्होंने। और हवा देखिए, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो साड़ी बहुत ज़्यादा इधर उधर उड़ रही थी। तो फिर हमने ईंटें उठा के रख दिए चारों कोने में, जिससे साड़ी इधर उधर ना जाए। और फिर फैलाएंगे, क्योंकि क्या है कि राई फैला देंगे तो पलटेगी तो नहीं, लेकिन उसके कोने हैं तो वो पलट के ऊपर रख जाएंगे, वहाँ पर धूप नहीं लग पाएगी। तो वही हमने पलट दिया है, पूरी साड़ी में दूर तक फैला देंगे। और वैसे तो नीचे ही डाल देते, हल्की हल्की धूप थी किनारे में, लेकिन फिर खटिया में डालते तो खटिया में इतनी राई, मतलब अच्छे से पतली पतली नहीं फैल पाती, वो मोटी मोटी इकट्ठी रहती। और वहाँ पर धूप भी बहुत कम निकलती है, नीचे लगती है, तो फिर वहाँ नहीं सूख पाती है। तो इस वजह से इसको छत पे चढ़ा दिया है। तो खिचड़ी का त्यौहार भी पास में आने वाला है, जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं। तो आज हमारा भैया भी आएगा खिचड़ी लेकर। मतलब जैसे हमारे गांव में होता है कि मायके से खिचड़ी आती है, कभी कभी जिसको टाइम होता है वो आती है, वरना नहीं आती है। और शादी के पहले 1-2 साल तो ज़रूर आती है, और इसके बाद फिर ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी धूप निकल आई थी, हमने मना किया था कि ना आना, लेकिन फिर भी धूप निकल आई थी अच्छी, तो फिर वो आज आ गया था। और जब आ गया रास्ते में, तभी उसने फ़ोन किया था
तो वही अभी फ़ोन आया है उसका और बोल रहा था कि हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो हमने कहा ठीक है आ जाओ। और फिर हमने राई पूरी फैला दी है और इसके बाद नीचे पहुंच गए थे। और देखिए ये राई अब यहाँ पर कितनी पतली फैल गई है, और चारपाई में इतनी ज़्यादा पतली नहीं फैल पाती, और इधर उधर दाने भी बिखर जाते हैं। कहीं आए साथ मार देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, बच्चे हैं। और ये इसका ये काम ज़रूर है कि ये थोड़ी बहुत लेकर इधर उधर फेंक देता है। तो इस वजह से ऊपर ही डालिए, अब इसको ऊपर नहीं आने देंगे। और थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठे थे क्योंकि धूप अच्छी लग रही थी। तो हमने कहा थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठ जाते हैं, क्योंकि नीचे जाएंगे तो फिर से ठंडा मौसम रहेगा, वहाँ कुछ भी नहीं, अंदर तो धूप लगती नहीं है, और फिर काम में लग जाएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं, बस 10-15 मिनट बैठे थे और फिर नीचे आ गए थे कि मिट्टी पड़ी है, चलो आज हम लगा देते हैं। तसले में ये तसला अंदर से फूट गया है, और ये मिट्टी मैंने बहुत पहले भिगोई थी, कम से कम 10-15 दिन पहले। तो ऐसी ही भिगी हुई पड़ी है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मम्मी ने मना किया था कि अभी ना लगाओ, कहीं पर कुछ ना बनाओ, सूखेगा भी नहीं और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। तो आज हमने सोचा तसले में लगा देते हैं, क्योंकि तसले में क्या है, आग जलाई जाती है तो नीचे आग भी फैल जाती है, निकल के राख और कूड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और कहीं पर भी उठा के रखो तो वहाँ कूड़ा हो जाता है, और जब मिट्टी लगा देंगे तो फिर कूड़ा बाहर नहीं गिरेगा। तो अंदर भी रखेंगे जाकर उठा के तसले को, तो वहाँ पे कूड़ा नहीं गिरेगा। तो फिर वही मिट्टी हम लगा रहे थे। तो पहले हमने थोड़ी सी मिट्टी सानी थी और सान के अंदर अंदर लगाई थी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा कम लगा, ऐसा कि मतलब नीचे नीचे हो गया था और साइड में नहीं हुआ था। तो साइड से फिर छूट जाती है। लगाया था एक बार और, तो फिर थोड़ी थोड़ी लगाई थी तो वो फिर छूट गई थी जलकर। तो फिर वही मम्मी बोल रही हैं कि थोड़ा सा भूसा मिला लो तो फिर नहीं चटकेगी, ऐसे तो चटक जाती है मिट्टी। तो फिर हमने कहा चलो हाँ ठीक है, क्योंकि पूरे में लगाएंगे तो फिर भूसा थोड़ा सा डाला था, मम्मी लेके आई थी, फिर वही मिलाकर पूरे में तब लगाया था। और ऐसे अगर खाली मिट्टी लगाओ, इसमें कुछ मिलाओ ना, तो फिर मिट्टी चटक जाती है। जैसे मतलब पतली पतली लगाओ तो पपड़ी बन के उचड़ जाएगी, और अगर आप मोटी भी लगाएंगे तो जैसे ही सूखेगी वैसे ही टुकड़े हो जाएंगे। तो वही जब मिट्टी में थोड़ा सा भूसा मिला लिया था तो फिर ये चिटकती नहीं है। तो थोड़ा सा भूसा मिला लिया है, और नीचे की तरफ थोड़ा सा मोटा करके लगाया था, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा पतला पतला लगाया था। तो पूरे तसले में लगा दिया है, और फिर रख देंगे, सूखेगी। और सूखेगी या ना सूखे तो कोई बात नहीं, जब आग जलेगी तो ऑटोमेटिक सूख जाएगी। यहाँ पर ये पूरे में तो बहुत टाइम लगा था, मतलब कि ऐसा नीचे जो प्लेट रखी है, पुरानी थाली की प्लेट थी, तो थाली थी तो किनारा उसका टूट गया था, पड़ी थी, तो वही इसमें रख दिया गया था जिससे कूड़ा ना नीचे गिरे। और
तो वो इधर उधर खसक रही थी और चिपक नहीं रहा था, तो फिर काफ़ी टाइम लगा था लगाने में। और आयुष यहीं पर खड़े हैं, अब मम्मी को बता रहे थे कि अम्मा देखो आके मम्मी क्या लगा रही, क्या बना रही, हमसे पूछ रहे थे बार बार कि मम्मी इसमें क्या कर रही हो। तो हमने कहा जब बन जाए तब देख लेना क्या है। तो इसी वजह से अम्मा को बुला रहे हैं कि अम्मा देखो आके इसमें क्या लगा रही हैं मम्मी, क्या बना रही हैं। और ये इसमें क्या फूल गई है मिट्टी, लेकिन थोड़े थोड़े से कहीं पर अभी रोड़ी जैसी मोटी पड़ी है, क्योंकि भिगो दिया था काफ़ी समय पहले और ऐसे ही पड़ी है। तो बरसात भी हुई थी तो फिर थोड़ा सा गीली हो गई है। अगर हम सान के इसको एक बार रख दें और फिर थोड़ी देर में लगाएं बाद में, तो फिर ये पूरा अच्छे से हो जाती है। तो मिट्टी को लगा के रख देंगे और इसके बाद में हम बाकी के काम है वो भी करेंगे जा कर के। और भी बहुत सारे काम पड़े हैं, कपड़े भी धुलने हैं, क्योंकि आज धूप निकली हुई है तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और धूप में तो ऐसा लगता है जो भी काम दिखाई पड़ता है सारे काम करने का मन बना ही रहता है, ये कर लो वो कर लो। और जब धूप नहीं निकलती है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो इधर हमने मिट्टी जो लगा दिया है और जो भी बाकी की बची थी तो इसको हमने सान के बिल्कुल इसके किनारे से चिपका दिया है मशीन में, क्योंकि जो ये सनी हुई मिट्टी है ये ख़राब नहीं होती है। अगर हमें कहीं फिर से लगाना पड़े तो इस मिट्टी को हम फोड़ के और पानी डाल देंगे और बस फिर उठा के लगा देंगे, उसमें भूसा नहीं मिलाना पड़ेगा। और ये देखिए हमारा तसला ऐसा बन के तैयार हुआ है। तो ये कुछ नहीं तो आग की जलाने के लिए बरौसी का काम करेगा। और फिर इधर हम आपसे मिले हैं शाम को, तो इधर हमारा भैया भी आ गया था और हम खाना का इंतज़ाम कर रहे हैं। और सब्ज़ी अभी कुछ भी नहीं बनाई है, इसके पापा लेने गए हैं सब्ज़ी मार्केट से। और तब तक हमने कहा चलो धनिया मिर्चा और प्याज वगैरह काट के रख लेते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो वही हम तैयार कर रहे थे और इसके बाद में वो काफ़ी देर बाद लेकर आए थे। और अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा है, 4 बजा हुआ था, तभी से हमने काटना शुरू कर दिया था कि लाइट भी है तो जब तक लाइट रहेगी तो हमारी सब्ज़ी तो बन जाएगी। तो उन्होंने कहा था ठीक है काट के रखो, तब तक हम आ जाएंगे। तो आप लोग अपना इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और जो भी हमारे नए भैया बहन आते हैं हमारे वीडियो में तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करो और एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। और कमेंट जब भी करते हो आप लोग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और फिर हम यहाँ पर आपको मिले हैं बिल्कुल रात में, और अभी टाइम हो गया है 9 बज गया है। तो सब लोग खाना खा के लेट गए थे, आयुष के पापा भी लेटे हैं। तो ये दूध पहले पी चुके थे और इसको भी हमने दूध दे दिया है। और ये हमसे छोटा है और एक आयुष भी अपने मामा के पास ही लेटे हैं। और आज ये छोड़ नहीं रहे थे, बस पास पास में ही घूम रहे थे। तो अब हम भी जा रहे हैं लेटने के लिए और अब मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। तब तक अपना और सब लोग ध्यान रखिएगा, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो तब तक के लिए नमस्ते।